वक्त की सबसे बड़ी खबर चीन से, जहां मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन के साथ 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जी हां, 20 समझौतों पर यह हस्ताक्षर हुए हैं। लेकिन भारत के लिए खबर यह है कि चीन ने कहा कि वो मालदीव के आंतरिक मामले में विदेशी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके पहले लंदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गलवान झड़प के बाद चीन का नजरिया बदला है और अब भारत कमजोर देश नहीं, कोई भी हमें आंख दिखाकर नहीं जा सकता, क्योंकि अब भारत एक ताकतवर देश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्लोबल टाइम्स में छपे उस लेख का हवाला दे रहे थे जिसमें भारत की बढ़ती ताकत की चीन में हो रही तारीफ की चर्चा की जा रही है। चीन भारत के साथ दोहरी नीति पर काम करता है। उदाहरण एक नहीं, हजारों हैं। लंदन से लेकर बीजिंग तक, दिल्ली से लेकर शंघाई तक एक ही बात की चर्चा है। पहले वाला सॉफ्ट भारत अब बदल चुका है। ये वो भारत है जो घेर कर मारता है, घुस कर मारता है। मोर्चा चाहे पीओके का हो या गलवान का। पूरे चीन में इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इमेज बदल दी है। साउथ एशिया का गणित बदल दिया है। दुनिया के मैप पर भारत की तस्वीर बदल दी है। ठोस फैसले लेने वाला, ईंट की जगह पत्थर से जवाब देने वाला। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के एक लेख का हवाला देकर जो कहा, उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। लेकिन ग्लोबल टाइम्स में मिस्टर चैंग ने जो कुछ भी लिखा है, यदि उसकी धारणा बनी है तो मैं सोचा था क्यों धारणा बनी। मुझे लगा कि शायद 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस आउट हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। भारत माता की। लंदन में इंडिया हाउस में कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, उसे समझने के लिए उस लेख को देखना जरूरी है। यह लेख भारत पर चीन के नजरिए में बदलाव को बताता है। भारत नैरेटिव शीर्षक वाला ये लेख फूडन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झांग जियाडोंग ने लिखा है। झांग ने अपने लेख को भारत की हाल में ही की गई 2 यात्राओं के आधार पर लिखा है। इस लेख में उन्होंने पिछले 4 सालों में भारत की घरेलू और विदेशी स्थिति में हो रहे बड़े बदलावों का उल्लेख किया है। भारत 1 दशक से भी कम समय में मल्टी बैलेंसिंग से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ शिफ्ट हो गया है। ये बहुध्रुवीय दुनिया में एक ध्रुव बनाने की रणनीति की ओर तेजी से बदल रहा है। भारत ने हमेशा खुद को एक विश्व शक्ति माना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में ऐसे बदलावों की गति कम ही देखी जाती है। कूटनीतिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत की सॉफ्ट छवि बहुत तेजी से एक सख्त देश के रूप में बदली है। झांग ने लिखा है कि भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा आश्वस्त हो गया है और भारत नैरेटिव बनाने में ज्यादा सक्रिय हो गया है। डिप्लोमेसी में भारत तेजी से रणनीतिक ताकत बन रहा है। जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई देशों को साथ लेकर चलने की रणनीति की वकालत की है। सबसे ताजा उदाहरण है मालदीव का। भारत सरकार ने मालदीव को जिस तरीके से सरेंडर करने और माफी मांगने के लिए मजबूर किया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आपको याद हो तो मालदीव को भारत के खिलाफ टिप्पणी के लिए चीन ने भी फटकार लगाई थी। लेकिन सावधान, ये चीन है। भारत की बढ़ती ताकत के खिलाफ हिंसात्मक साजिश रचने में कमी नहीं करने वाला।
मालदीव को फटकार के बाद राष्ट्रपति मुइज्जू की चीन यात्रा के दौरान 20 समझौतों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। ये इसलिए कि 2014 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के फैसले के बाद से चीनी कंपनियों में मालदीव में 1.37 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश किया है। ये पैसा फंसा हुआ है। साउथ एशिया में चीन जहां जहां पैर जमाना चाहता है, भारत उसके रास्ते में आता है। चाहे मालदीव हो या पाकिस्तान हो या तिब्बत हो या गलवान हो, चीन इस तथ्य से अवगत है कि भारत की बढ़ती शक्ति को रोक पाना मुश्किल है। मेड इन चाइना की जगह दुनिया मेड इन इंडिया की ओर शिफ्ट होना चाहती है। आईफोन जैसे ब्रांड चीन से नाता तोड़ भारत में फोन बना रहे हैं। मतलब चीन के हाथों से दुनिया का प्रोडक्शन हब होने का तमगा छिन रहा है और चीन के पास इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम किसी को भी अपने दुश्मन के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि भारत और चीन के बीच संबंध इस समय तनावपूर्ण है। हालांकि हम अपने सभी पड़ोसियों और दुनिया भर के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। दक्षिण एशिया में भारत की ताकत चीन के लिए चुनौती है। यही वजह है कि चीन के विद्वान भारत की क्षमता की तारीफ कभी नहीं करते, आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं। लेकिन अब मामला उल्टा होता दिख रहा है और इसका कारण देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गलवान में भारतीय वीरों की ताकत का नजारा मानते हैं। लेकिन यहाँ हम सिर्फ भारत की सैनिक ताकत का लोहा मनाने की बात नहीं करेंगे, बल्कि गलवान की डिटेल दिखाने के बाद आपको दिखाएंगे कि चीन ट्रैक क्यों चेंज कर रहा है, चीन क्यों भारत की बढ़ती ताकत को झुककर सलाम कर रहा है। भारत और चीन के बीच साल 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई थी। इसमें दोनों ही तरफ से दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस झड़प को लेकर 16 जून को भारतीय सेना का बयान सामने आया। झड़प वाली जगह पर ड्यूटी पर तैनात गंभीर रूप से घायल होने वाले 17 सैनिकों की मौत हो गई। इस संघर्ष में मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। चीन ने भी बयान जारी किया, मगर इससे यह साफ नहीं हुआ कि उसके कितने सैनिकों की मौत हुई। लेकिन कई महीने बाद फरवरी 2021 में चीन ने गलवान घाटी झड़प में मरने वाले अपने 4 सैनिकों को मरणोपरांत मेडल देने की घोषणा की। गलवान भारत चीन के बीच ताकत को लेकर टर्निंग पॉइंट की तरह है। इस झड़प ने तय कर दिया कि चीन एक मारेगा तो भारत 11 की बलि चढ़ाएगा। चीन के सामने स्थिति साफ है कि भारत को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं।